आगामी विधानसभा चुनाव में बस कुछ महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में पत्रिका की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की समस्याओं को जाना। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पत्रिका की टीम प्रदेश के अलग अलग इलाकों की था ले रही है। इसी कड़ी में हम झुंझुनू, मंडावा और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानने निकलते हैं तो कई समस्याएं सामने आई। देखिए पत्रिका टीवी के लिए चंद्र प्रकाश जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। झुंझुनू, मंडावा और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानने के लिए पत्रिका की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। शेखावटी की इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से हजारों सपूत देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। सरहद की रक्षा करते हुए सर्वाधिक शहीद भी यहीं के सैनिक हुए। कोई चौराहा ऐसा नहीं जो शहीदों के नाम ना हो। हर कॉलोनी, गली भी शहीदों के नाम से है। शहीद स्मारक और शहीदों की प्रतिमाएं नई पीढ़ी में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर रही है। शहीद पार्क में बैठे सेवानिवृत्त शिक्षक ताराचंद यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार अगर पर्यटकों के लिए ध्यान दे और सुविधाएं उपलब्ध कराए तो पर्यटकों का यहाँ ठहराव होगा। पर्यटक के हिसाब से तो झुंझुनू में दादी रानी सती मंदिर, खेमी सती, मनसा माता और वृंदावन और खेतरी महल, तो यहाँ बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनको अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे तो डेवलप हो सकता है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, किस तरह बनना चाहिए, क्या कोई कॉरिडोर नुमा बनना चाहिए और क्या हो सकता है? हाँ, इसमें पर्यटकों के लिए सुविधा, उसमें कुछ एक यहाँ वो नेरा पहाड़ है, उसको भी उस हिसाब से जुझार सिंह जो यहाँ के जो संस्थापक हैं तो वो भी ऐसे ही है, तो उसमें भी कुछ पर्यटकों के लिए पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, ये कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। वहीं जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल मंडावा आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। प्राचीन हवेलियां और रघुनाथ जी के मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, लेकिन पर्यटन विभाग और स्थानीय नगर पालिका की उदासीनता के चलते गंदगी और अव्यवस्था का आलम है। हवेलियों के कारण बजरंगी भाईजान, कच्चे धागे जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई, लेकिन कस्बे का विकास नहीं हुआ। महिला महाविद्यालय की मांग आज भी अधूरी है। पर्यटक के लिए मतलब कि पर्यटक के लिए लोग या मतलब करें कि मंडाओ है पर्यटक के लिए, लेकिन वो देखा है ना सफाई वगैरह और वगैरह वो नहीं। पुरानी हवेलियाँ, पुरानी हवेली तो खूब है। अभी स्थिति यह है कि यहाँ की जो पर्यटक व्यवस्था है, ये नगर पालिका व्यवस्था है, यहाँ की सफाई नहीं है बिल्कुल भी। एक तो सफाई बहुत ज़रूरी है और यहाँ जो पर्यटक आते हैं यहाँ जानवरों की व्यवस्था भी होनी चाहिए अलग, जो सांड वगैरह है, जो आवारा पशु है ना, जो घूमते रहते हैं, तो उनकी व्यवस्था ये होनी चाहिए। यहाँ पर मंडावा में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ क्या है कि पुरानी हवेलियाँ हैं राजा महाराजा के टाइम का। ये कस्बा मंडावा है जो राजाओं का, वैसे तो जाट मांडू नाम जाट का बसाया हुआ है मंडावा, उसका नाम मांडू था, इसका नाम गांव का मंडावा हो गया, फिर उसका बसाया हुआ है। फिर वहाँ यहाँ राजा लोग, ठाकुर लोग आ गए, तो यहाँ आके उन्होंने अपना किला या स्थान रहने के लिए गढ़ बनाया। यहाँ हमारे यहाँ 20 मीटर पे ही है पीछे, और वहाँ बनाने से पहले, रहने से पहले यहाँ भगवान का स्थान बनाते थे, पहले देवताओं को विराजमान करते थे, इसके बाद में ही आप बचते थे। सरकार की योजना तो देखो काम तो खूब होता है, पर मंडावा की सड़कों का काम नहीं हो रहा। 10 साल हो गई, आप देख लो टूटी फूटी है। बिजली पानी की बिल कम करने की बात हुई थी, कुछ हुआ? बिजली का बिल कम नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। पत्रिका टीम झुंझुनू होते हुए नवलगढ़ पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी है। भूजल स्तर नीचे चला गया। नवलगढ़ में सुनील कुमार ने बताया कि सड़कों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। सड़कों को बिना तोड़े खोदे ऊपर ही सड़कें बना दी। 3 करोड़ 22 लाख का सड़कें बनी हैं कागजों में, जो आधी दूरी है। अब पेमेंट उठ गया है। एक्शन साहब का कोई नियम ही नहीं है हमारे कि तोड़ के बनाए जाए। अरे पूरी कॉलोनी डूब गई, गंदा पानी पूरी कॉलोनी छोड़ दिया, आगे नाली की टाँकी बंद कर दी, वो पानी जाएगा कहाँ?
बोले प्लाट खाली है। अरे प्लाट खाली, कल कोई मकान ही बनाएगा। सड़क बनी 500 मीटर की, 7 फुट 2 फुट बढ़ाने की, बढ़ाई नहीं सड़क, 7 फुट की रखी, पैसे उठा लिए पूरे के। समस्या तो नवलगढ़ के हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है राजकुमार जी शर्मा, वो पहले मंत्री भी रहे थे और अभी वर्तमान विधायक भी है। समस्या सबसे बड़ी है यहाँ की जो पानी की समस्या है, जल स्तर है वो पूरे ज़िले का ही कम हो गया है। और गहलोत सरकार ने जब से सिंचाई के लिए कुओं की परमिशन दी, उसके बाद में कुओं की बाढ़ आ गई, जिसके कारण ज़मीन का जो स्तर था जल का वो और नीचे चला गया। इससे सबसे बड़ी है कि यहाँ आवश्यकता है कि नहर का पानी है वो नवलगढ़ में सभी गाँवों को उपलब्ध हो। युवा किसान प्रताप सिंह ने कहा कि गोठड़ा में एक सीमेंट कंपनी को खनन का पट्टा जारी किया गया। भूमि अधिग्रहण पॉलिसी की ना तो कमेटी बनी, ना उसकी अनुशंसा के अनुसार किसानों को मुआवजा मिला। सीमेंट कंपनी के गेट के सामने 5 महीने से धरना जारी है। 2019 में राजस्थान सरकार ने श्री सीमेंट गोठड़ा को खनन का पट्टा जारी किया था और उस पट्टा जारी होने के बाद में यहाँ के जो श्री सीमेंट के अधिकारी हैं उन लोगों ने यहाँ के लोकल राजनीतिक को संरक्षण लेते हुए और किसानों को खदेड़ने का काम किया। यहाँ किसानों की बिना अनुमति के वहाँ की उनके तारबंदी हटा दी गई, उनकी जो खड़ी फसल थी उसको बर्बाद कर दिया गया और ऐसा दबाव बनाया गया कि यहाँ के किसानों को मजबूरन ज़मीनों को छोड़ना पड़ा। केवल किसान को लूटने का काम इस श्री सीमेंट कंपनी के द्वारा किया गया और कुछ 5 महीने से श्री सीमेंट कंपनी के गेट के सामने गोठड़ा, देवगांव, खेसवा की ढाणी, चौडानी, खेदरों की ढाणी और सैनियों की ढाणी, इन सारी ढाणियों और गांव के लोगों ने पिछले 5 महीने से श्री सीमेंट कंपनी के सामने धरना भी दे रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो है सैनिकों का एक तरह से ये नगर है, शहीदों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य है राजस्थान के अंदर जितने भी शहीद हैं उनमें सर्वाधिक शहीद जो है यहाँ झुंझुनू जिले के हैं, झुंझुनू मुख्यालय के हैं। और आपको बता दूं कि झुंझुनू जो है शहीदों के नाम को लेकर के यहाँ पर हर गली मोहल्ले का नाम जो है शहीदों के नाम है। मैं चंद्र प्रकाश, पत्रिका जी।